संविधान ही नहीं बचेगा तो शायद ये मुल्क की जो खूबसूरती है यही ख़त्म हो जाएगी। ये सामाजिक, धार्मिक और साजी विरासत, इन तीनों के पैरोकार थे आदि साहब। और जो ताकतें लगातार कोशिश कर रही हैं यहाँ पे नफ़रत का बीज बोने का, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि उनके मंसूबों को हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो बॉर्डर का इलाका है यहाँ पर हमेशा सद्भाव और लोगों का भाईचारा रहा है और वो रहेगा। और मैं समझती हूँ कि अगर डेमोक्रेसी ना रही, संविधान ना रहा, तो शायद ये खूबसूरती ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। भले ही डंकी अनुसी ताकतें कुछ भी करें, लेकिन इस भाईचारे को तोड़ नहीं पा रहे हैं लोग, क्योंकि उससे बढ़कर भाईचारा दिखाया है ये घटनाक्रम के बाद में। जिस तरीके से लोग मिले हैं, सभाएं की है, विरोध जताया है, या सद्भावना यात्रा निकल रही है। कितने ही साजिशें हो जाए, कितने ही भी मंसूबे वो लोग बना लें, लेकिन इस भाईचारे को कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये बॉर्डर का जो खूबसूरती है ये ऐसे ही कायम रहेगी और हम उससे कामयाब होने नहीं देंगे। समाजी सद्भावना संविधान यात्रा जो निकल रही है, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस बॉर्डर के क्षेत्र में तशरीफ़ लाए, और आपकी टीम का भी शुक्रिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सद्भाव संविधान यात्रा निकल रही है, और इसका मकसद एक सिर्फ नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि आज देश में जो हालात चल रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं वॉइस रेज़ करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो शायद ये मुल्क की जो खूबसूरती है यही ख़त्म हो जाएगी। आदि साहब की बात करें तो इस इलाके को बड़ी संजीदगी के साथ धीरे धीरे विकसित होकर देखा है। आपके परिवार का बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल, बाबा के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बहुत कुछ आपने सुना भी होगा, और बेशक उन्होंने किया है, क्योंकि उनका मकसद जो है वो राजनीति में कभी पद प्राप्ति रहा ही नहीं। उनका मकसद इस इलाके की सेवा करना, यहाँ के बेटरमेंट के लिए काम करना, और जो भी जुल्म हो रहे थे उन जुल्मों के अगेंस्ट में खड़े होकर के इन लोगों की आवाज़ को बुलंद करना उनका एक मकसद रहा। तो बस उन्हीं के जो दिखाए हुए रास्ते हैं उसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं हम, और उन्हीं का जो ये मुल्क जो हमें, ये इलाका हमें जो दिया गया है, जो खूबसूरती उन्होंने कायम रखी थी, बस कोशिश कर रहे हैं कि वो खूबसूरती आज भी कायम रहे। तीन चीज़ें होती है, सामाजिक, धार्मिक और साजी विरासत, इन तीनों के पैरोकार थे आदि साहब। बिल्कुल, मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल थे। लेकिन ये वक्त जो आज का दौर है, ये उस दौर में कभी इस तरीके की चीज़ें पैदा नहीं हुई। देखिए, मैंने बाबा का वक्त भी देखा बहुत, हालांकि मैं बहुत कम देख पाई उनको, लेकिन जो उनका पॉलिटिकल जो जर्नी मैंने देखा, मदन कौर जी को देखा, हेमाराम जी हमारे नेता हैं आदरणीय, तो मैंने जो एक पुरानी जो लिस्ट थी, हम कह सकते हैं कि हमारे जो सीनियर लीडर्स थे, उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी आप देखेंगे तो उनको आप पूछिए, उनके लिए बहुत पेनफुल है ये टाइम, क्योंकि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत वक्त देखा। मैं मदन कौर जी को ज़रूर अभी याद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि उस टाइम फ़ोन नहीं होते थे, उस टाइम साधन नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ही चैलेंजिंग वक्त था उस टाइम में, लेकिन फिर भी उन्होंने किस तरीके से एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन ज़िंदा रखा था। चाहे कांग्रेस के लीडर्स हो, वो बैठते थे एक जगह, उनके मंथन होते थे, और इस इलाके के लिए उनके आगे की प्लानिंग्स होती थी, और वो बहुत खूबसूरत प्लानिंग्स होती थी। तो आई होप कि वही वक्त आज भी कायम रहे। हालांकि बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ बढ़ गई है, पॉलिटिक्स भी थोड़ा अलग तरीके से अलग दिशा की तरफ जा रही है, लेकिन जिस तरीके से हमारे सभी सीनियर लीडर्स यहाँ पर हैं, और युवा हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जो सभी एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, तो बेशक हम लोग उसे ज़िंदा रखेंगे। और जो ताकतें लगातार कोशिश कर रही हैं यहाँ पे नफ़रत का बीज बोने का, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि उनके मंसूबों को हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो बॉर्डर का इलाका है यहाँ पर हमेशा सद्भाव और लोगों का भाईचारा रहा है और वो रहेगा। सम्मा बानो जी, थार की बेटी, बहू, माँ, और उसके बाद में एक पार्टी के नेता, ये जो घटनाक्रम हुआ कितना दर्द भरा है एक महिला शक्ति के रूप में, एक बेटी के रूप में। इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं जी, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक करूंगी। मेरी अगर बचपन की मैं बात करूं तो
मैं बहुत डेजर्ट के उस इलाके से आती हूँ जहाँ पर पानी की कमी है। मैंने अपने बचपन में देखा है कि किस तरीके से पानी की किल्लत में लोग रहते हैं। हमारे खुद के परिवार, मेरी बुआ जी, मेरी मासी, मेरे पूरे परिवार में वो लोग पानी को सहेज करके रखते थे, सोने से भी ज़्यादा। तो मैंने वो वक्त देखा। उसके बाद लकीली मुझे पढ़ने का अवसर मिला, मैं आगे पढ़ लिख पाई। और जब मैं लॉ ग्रेजुएट होकर के जब मैं आई तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे एक अच्छी फैमिली में मेरी शादी भी हुई, जहाँ पे बाबा ने, मेरे शौहर ने, उन्होंने समझा इन ड्रीम्स को कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, कुछ सोशल इनिशिएटिव्स में लेना चाहती हूँ, एजुकेशन के लिए काम करना चाहती हूँ। तो मेरा भी मकसद बस वही है कि पॉलिटिक्स में पद मिले ना मिले वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हम कैसे यहाँ के लोगों के बेटरमेंट के लिए काम कर पाएँ। और वो शमा जिसने बचपन देखा था, वो डेज़र्ट देखा था, और वो बहुत सारी चुनौतियों भरा एक सफ़र मैंने जो देखा है, उसको किस तरीके से हम और बेहतर बना पाए, आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनको वो चीज़ें फ़ेस ना करनी पड़े जो हमने फ़ेस की हैं। तो बस उसी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस वक्त अगर ये देखा जाए, अधूरा है, शानदार हमारी विरासत के रूप में खाटें लगी हुई है, सारे लोग बैठे हैं भाईचारे और प्रेम के साथ। ये इलाका तो स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। बिल्कुल, बेशक ये स्वर्ग से कम नहीं है, और इसी विरासत को हमें ज़िंदा रखना है। यही नेचर की खूबसूरती जिसके लिए हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। यही रंग बिरंगा कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हैं, जो आपने सभाओं में भी देखा, रंग बिरंगी चुनरियाँ थी, रंग बिरंगे साफ़े थे, तो यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। और मैं समझती हूँ कि अगर डेमोक्रेसी ना रही, संविधान ना रहा, तो शायद ये खूबसूरती ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। लेकिन भले ही डंकियाँ नुसी ताकतें कुछ भी करें, लेकिन इस भाईचारे को तोड़ नहीं पा रहे हैं लोग, क्योंकि उससे बढ़कर भाईचारा दिखाया है ये घटनाक्रम के बाद में। जिस तरीके से लोग मिले हैं, सभाएं की है, विरोध जताया है, या सद्भावना यात्रा निकल रही है। मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कहना चाहूँगी कि कोशिशें तो बहुत हुई है, लेकिन आप देखिए कि जिसने कोशिश की है नफ़रत का बीज बोने की, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारी 36 कौम सड़कों पर आ गई है। और सबसे खूबसूरत ये चीज़ है कि जब मस्जिदों और मज़ारों को शहीद किया गया, तो हमारे सभी गैर मुस्लिम जो भी हमारे भाई बहन हैं वो सड़कों पर आए। उसमें आपने महिलाओं की भी बड़ी तादाद देखी, उसमें आपने युवाओं को भी देखा, आपने हमारे कांग्रेस की सीनियर लीडर्स को भी देखा। तो मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि कितने ही साजिशें हो जाए, कितने ही भी मंसूबे वो लोग बना लें, लेकिन इस भाईचारे को कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये बॉर्डर का जो खूबसूरती है ये ऐसे ही कायम रहेगी और हम उससे कामयाब होने नहीं देंगे।